अरे तुम बच्चे पैदा क्यों नहीं करते हो? स्त्री बच्चा पैदा करती है, तुम अपने कोख में पाल कर 9 बार बच्चा पैदा करके दिखाना, तब कहना खेसारी ज्यादा मर्द है। इसी भोजपुरी को 8वां अनुसूची में ले जाने के लिए परेशान हो तुम, जिसमें चोली और चड्डी गाते हो तुम। पवन सिंह का नाम नहीं लीजिए, इन लोग हीरो थोड़े हैं। ढोढ़िए पे सब अटकल है। बताइए ना, कोई मूंद रहा है, कोई खोद रहा है, कोई कुआं कर रहा है, अभी सतरंगी बना दिया। उहे सेलिब्रिटी है, उहे हीरो है। हाँ। अच्छा, खेसारी लाल कहते हैं कि हम प्रत्येक 9 महीना पे एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, सोहर गवा सकते हैं। तो आप सही बोल रहे हैं। बोलना क्या था, कह देना क्या है। आप किसी को मिसालो ठीक से देने नहीं आ रहा है, अपनी मर्दानगी का ताकत दिखाना है तो बच्चे पैदा करके आप दिखाएंगे क्या? दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो क्या बोलते हैं पब्लिक होते हैं, वो जब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो बताते हैं कि नीतीश कुमार जो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, वो सिर्फ नालंदा को ही विकसित किए हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? इस बात में अभी हम मौजूद हैं राजगीर के स्वर्णगिरी पर्वत पे और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्वत से राजगीर का दृश्य कैसा होता है। नीतीश कुमार बताते हैं कि राजगीर को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाए हैं, तो पहाड़ पे से राजगीर कैसा दिखता है ये आज हम आपको दिखाएंगे। पीछे अगर आप नज़र दौड़ा रहे होंगे तो ये जो आपको राउंड सा दिख रहा है ये जू सफारी है, और उसके बगल में उधर जाइएगा तो आपको गुरुद्वारा दिख रहा होगा, और गुरुद्वारा के 10 कदम आगे जाइएगा तो राजगीर टाउन है। और राजगीर टाउन जो है वो 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। और इस तरफ अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो यहाँ पे आपको शांति स्तूप आपको दिखाई दे रहा होगी व्हाइट कलर का। और ये जो पर्वत है, पर्वत के उस तरफ आप जाइएगा तो आपको नवादा जिला का जो मतलब कि दुर्गम छोटा छोटा गांव है, छोटा छोटा बस्ती है, वो आपको दिखाई देगा। राजगीर में रहते हैं, राजगीर को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं धर्मराज जी, जो कि राजगीर टाइम्स न्यूज़ चैनल में काम भी करते हैं। इनसे विशेष वार्तालाप करेंगे कि राजगीर पर्वत से कैसा दिखता है। धर्मराज जी इधर आ जाइएगा, हम आपसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल, नालंदा दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार स्वागत करने के लिए। धर्मराज जी, सबसे सीधा सवाल होगा और सिंपल सवाल होगा, पर्वत से राजगीर कैसा दिखता है? जी बिल्कुल, कहते हैं कि मैंने एक कहावत पढ़ा था, बहुत बचपन, कहावत नहीं एक कहानी पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में एक बच्चा पैदा लिया और वो बच्चा खेत देखा ही नहीं था। कुछ ना कुछ घट गया उसके बड़ा होने पे भी बहुत कुछ घटा रह गया, क्योंकि नेचर से मुलाकात नहीं हुआ। तो कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ना बड़ी मतलब अच्छा लगता है। जब भी छुट्टी के दिन हो तो देखिएगा कि गरीब आदमी पहाड़ पे आते हैं। सिविलाइज्ड आदमी कहते हैं नहीं, पहाड़ पे चढ़ने का मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन नेचर से तो मुलाकात तभी होता है जब सूरज के साथ आप चलना शुरू कर देंगे, पहाड़ पे आप चढ़ जाएं। तो यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हैं इस समय स्वर्णगिरी पर्वत पे हम मौजूद हैं, और मुझे बचपन से पहाड़ पे चढ़ने का शौक रहा। यहीं पे बचपन बिताए हैं? और यहीं पे बचपन बिताए हैं। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर है, स्वर्णगिरी, व्यवहारगिरी, रत्नागिरी, और एक नाम छूट जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, विपलाचल, उदयगिरी एक है। हाँ, उदयगिरी, आपने सब पूरा कर दिया। तो ये 5 पहाड़ी हैं, और यहाँ से देख रहे हैं वो लोटस टाइप जो दिख रहा है कमल के जैसा, वो जू सफारी का सेंटर है, जहाँ से कि आप बस पकड़ते हैं, वो देख सकते हैं गाड़ी छोटा छोटा लगा है फौजी कलर का। तो ये हो गया जू सफारी। अब यहाँ से नज़र सीधे दौड़ाते हैं तो अब चले आए दूसरे पर्वत पे, जहाँ पे बुद्धा दिया करते थे शांति का संदेश, इसीलिए कहा गया विश्व शांति स्तूप। मोदी जी भी विदेशों में जाकर के कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। बौद्ध की धरती से आए हैं। तो सिग्नेचर आज भी हस्ताक्षर के रूप में पहाड़ पे मौजूद है, विश्व शांति स्तूप उसका नाम है। और उसके बाद इधर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये सब नया संरचना है, सब न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। जो भी देख रहे हैं रास्ता वगैरह सब नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया है। और ये बाउंड्री लाइन जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री छेक लिया है लोहे का जो दीवार है, आप दिखाते रहेंगे। ये है जू सफारी और ग्लास ब्रिज। इसी जंगलों में शेर, चीता, बाघ, भालू वगैरह वगैरह सब रहते हैं। सब रहते हैं। अब इस पर्वत को देखें, इस पर्वत को देखें लंबा दूर तक, और ये आगे चलकर काफी बड़ा क्षेत्रफल है। इस पहाड़ को आप अगर कैमरे में उतारेंगे तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य आपको महसूस होगा जब धर्मेंद्र पहाड़ से गब्बर को चैलेंज करता है, गब्बर मैं आ रहा हूं, तो बिल्कुल वैसा ही खुखार पहाड़ दिखाई देता है भाई मंजर। क्या सही बोल रहा हूं? राजगीर मतलब कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है धर्मराज जी। जी बिल्कुल। कैसा अनुभूति प्रदान होता है बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में तो कहते हैं ना, सुबह की अजान तू, बारिशों की मौसमों की भीगी हरियाली तू। तो अभी देख रहे हैं ये पेड़ पौधे जो बेचारे एकदम पत्ते से मुरझा गए हैं, पत्ते नहीं उनके पास, लग रहा है विदेशी पेड़ है, लेकिन ये बिहार के नालंदा जिला का पेड़ है। हरियाली आएगा तो फिर झूम उठेगा। जैसे देख सकते हैं उधर, आप भी एक नजर देखें। हाँ बिल्कुल, है ना, अभी सब पतझड़ का समय आ गया है तो पत्ते सब झड़ गए, बसंत ऋतु है, पत्ते सब झड़ जाते हैं।
पत्ते सब झड़ जाते हैं। और रह गई बात, जिस जगह से मैं अभी बात कर रहा हूँ तो यहाँ से बहुत कुछ आप देख सकते हैं अगर इधर नज़र दौड़ाते हैं। ये जो बीच में आपको खाली स्थान लग रहा है, तो ये पहाड़ के बीच में थोड़ा सा जगह है जो कि सड़क दिया है, यह थोड़ा सा। अच्छा, एक सवाल होगा धर्मराज भाई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो क्या बोलते हैं पब्लिक होते हैं, वो जब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो बताते हैं कि नीतीश कुमार जो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, वो सिर्फ नालंदा को ही विकसित किए हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? इस बात में तो सच्चाई एकदम पूरी तरह से है, ये है कि नालंदा अपना घर है तो खाली घरिये में ईटा उटा सरिया के पत्थर उथर लगाए हुए हैं। तो आखिर बाहर से जो दमिया आता है उसको लगता है कि ये ज्यादा शोभा कर दिया है, ज्यादा विकास है, और हमारे जिलवा में कुछ नहीं है। जिलवा क्या मतलब कि पश्चिमी एरिया में आप जाइएगा नालंदा जिला के, हम लोग इस्लामपुर से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मतलब कि बच्चों को खेलने के लिए कुछ क्रिकेट ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। और अगर राजगीर की बात करें, हरनौत की बात करें, कल्याण बिघा की बात करें, छोटा क्योटो बना दिया नीतीश कुमार। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक समय राजगीर में महोत्सव होता था, कहते हैं कि 85-86 में शुरुआत हुआ, उसके बाद 4-5 साल चला, फिर 93-94 में फिर शुरू हुआ, 2-3 साल रुक गया था, और कहते हैं कि उसके बाद महोत्सव छोटा हो गया। जब अब इधर महोत्सव हुआ 2000 के बाद, जो भी 5-6 के बाद, तो पहले होता ही था कि राजगीर में सिर्फ महोत्सव होता था पूरे बिहार स्टेट में, तो देरबाज बनली वन सेंटर एंड फोकस, तो एनर्जी सब कंबाइंड होता था, तो सेलिब्रिटी देखते देखते हम लोग थक जाते थे। कैलाश खैर, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम, उदित नारायण, जिसको 70 mm के पर्दे में कभी नहीं देखा था, गाते हुए देखा था, उसको साक्षात लाइव देखा आजाद शत्रु किला मैदान में। और आज कौन सा गायक आता है 2019 में? तो कल्पना और खेसारी लाल यादव। बताइए, यही देखेंगे? जो चोली चड्डी करता है, पूरे चोली चड्डी गाता है, जिसको ना फिजिक्स समझ में आता है ना केमिस्ट्री समझ में आता है। 4 लाइन अंग्रेजी में स्क्रिप्ट रख दो तो कहेगा बाबू भाड़ा पर पढ़ने वाला लेके। सही बात है। क्या सही? अच्छा, आपका जो फेस है वो बहुत ही बड़े कॉमेडियन, हाँ, वो आप ही बताइए उनका क्या नाम है? राजपाल यादव। राजपाल यादव से मिलता है। और जब आप निकलते हैं राजगीर में या फिर राजगीर से अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तब भी बहुत सारा वाक्य बताए हैं, 100 ऑफ मिलियंस आपके वीडियो पे भेज भी गई है। एक आध दो डायलॉग वगैरह हो जाए राजपाल यादव का। जी बिल्कुल। उससे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं आप भी एक पिलर है मुझे ऊपर उठाने में, राजपाल के नाम से। कमेंट्री तो बहुत सुने थे, लेकिन राजपाल के नाम से जो प्रसिद्धि मिला है, उसके लिए नालंदा दस्तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी 1 मिलियन व्यूज़ दिया था। और कहते हैं कि अब डायलॉग सुनाने की बात आ गई, तो अब राजपाल यादव को ओढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एरिया बना लूँ। मैं एक डायलॉग देख रहा था, उसमें राजपाल यादव डॉन बना है, और मैं कैसे लंबा जैकेट पहन लूँ? जैकेट क्या? हाँ, जैकेट धर्मराज जी का देखेगा तो आप हिल जाइएगा। 21,000 का जैकेट खरीदा है कल ही, है? बिल्कुल। और आज आपके सामने इस जैकेट को पहन के परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऐसे ही लंबा जैकेट और जूता। राजपाल एक तो नाटा आदमी, 5 फीट में भी थोड़ा 1- है, ऐसे चलते आ रहा है। उसका एक साथी मोटा बोल रहा है बस, और राजपाल पूछ रहा है क्या कोई कमी लग रहा है क्या? डाउन नहीं लग रहा? एकदम डाउन लग रहा है, जूता घिस रहा है, चिंगारी उगल रहा है, एकदम भूचाल मचा देगा, फोड़ देगा। कुछ ऐसा। अच्छा, धर्मपाल जो है, क्या नाम है? धर्मपाल ना? धर्मराज नहीं, जो कॉमेडियन है राजपाल यादव जो है, उनका गोविंदा के साथ कॉम्बिनेशन और क्या बोलते हैं अक्षय कुमार के साथ कॉम्बिनेशन जो होता है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। वो ज़्यादा ये दोनों एक्टर को काहे सजेस्ट करते हैं? क्योंकि गोविंदा भी थोड़ा सा कॉमेडी टाइप के आदमी है, और अक्षय कुमार भी बहुत मारधाड़ करते करते अब ट्रेजिडी से कॉमेडी में आए, तो वो सब इंटेलेक्चुअल एक्टर हैं, और कुल मिला के बड़े स्टार के साथ काम करना चाहता है। तो हमको भी मर्जी होता है कि हम भी कभी कभी काम करें तो एकदम सनी देओल के साथ गदर 2 में हमारा सीन हो। पवन सिंह का नाम नहीं लीजिए, इन लोग हीरो थोड़े हैं। इन लोग तो जो पहले कहते थे गुंडा है, हमसे आप सही पूछे हैं, रात को कहते हैं कोक शास्त्र पढ़ के सोते हैं, सपन में आता है नंगी स्त्रियां, लगता है कितना वासनाग्रस्त मानव है। अरे 19 साल का था तब फूल क्यों नहीं दिया? 50 साल के हो गए तब गुलाब दे रहे हो, कौन लड़की गुलाब लेगा? बेहुदे समय में निकल रहा है वासना। तो अच्छा, खेसारी लाल कहते हैं कि हम प्रत्येक 9 महीना पे एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, सोहर गवा सकते हैं। तो आप सही बोल रहे हैं, बोलना क्या था कह देना क्या है। आप किसी को मिसालों ठीक से देने नहीं आ रहा है, अपनी मर्दानगी का ताकत दिखाना है, तो बच्चे पैदा करके आप दिखाएंगे क्या? स्त्री पे आप अपना ताकत दिखाकर करेंगे? अरे तुम बच्चे पैदा क्यों नहीं करते हो? स्त्री बच्चा पैदा करती है, तुम अपने कोख में पालकर 9 बार बच्चा पैदा करके दिखाना, तब कहना खेसारी लाल यादव मर्द है। तुम मर्द नहीं है,
जो शब्द होता है ना हा से शुरू होता है वो है। क्या सही बोले? पूरा बोल नहीं करेंगे। पहले स्टेज शो क्या करते थे, अभी लोगों ने स्टार बना दिया तो कहीं ना कहीं गुरूर भी आ गया। गुरूर भी आ गया। हम लोग ऐसे पत्रकार हैं जो खराब शब्द को यूज नहीं करते हैं, जिसको सुनकर भी करोता आ जाए पब्लिक को। शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि हम लोग छोड़ देंगे, रिलाई करबे करेंगे। अच्छा, जो अश्लीलता फैला रहे हैं धर्मराज जी, आखिरी सवाल होगा ये, जो अश्लीलता फैला रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हर जगह अश्लीलता है, उन सभी कलाकारों को क्या कहना चाहिए? उन सबको यह कहना चाहेंगे कि अश्लीलता फैला रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं दो सवाल देना चाहूँगा जवाब इसका। एक तरह से तो उनको धन्यवाद आप दो कि वो आदमी बतवा रहा है कि देखो अश्लीलता कितना जरूरत है, कितना अश्लीलता को रोका गया है, काम के साथ विरोध किया गया है। उसका नतीजा है कि काम को इस प्रकार आप परोस रहे हैं तो काम को हाथों हाथ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अश्लीलता वो परोस नहीं रहा, अश्लीलता इधर छिपा हुआ है, जो कि दिखाता है कि देखो चोली चड्डी गाते हैं तो कितना आदमी हाथों हाथ लोक लेता है, हनुमान चालीसा को चाप देता है, गाने नहीं देता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज कलयुग का प्रभाव है। पहले गाना बनता था 1990 के दशक में, और जब किशोरदा गाते थे उस समय प्यार हमारा अमर रहेगा, तू तो दुनिया में मेरे लिए आए, तू तो दुनिया में मेरे लिए आई है, चांदी जैसा रंग तेरा, और क्या क्या है। अब क्या है, पीछे से खोल दे आगे से मार ले। ढोढ़िए पे सब अटकल है। बताइए ना, कोई मूंद रहा है, कोई खोद रहा है, कोई कुआं कर रहा है, अभी सतरंगी बना दिया। उहे सेलिब्रिटी है, उहे हीरो है। हाँ। आजकल उसको गुंडा कहें तो नाम रख दिया गया हीरो, कलाकार। कलाकार। पवन सिंह को कभी किसी लड़की से बात करते अब देखिएगा तो लगेगा कि घिन आ रहा है उसका आवाज सुन के। हे बबुआ, हे हो, हे बाबा, ये कौन? इसी भोजपुरी को 8वां अनुसूची में ले जाने के लिए परेशान हो तुम, जिसमें चोली और चड्डी गाते हो तुम। पहले शारदा सिन्हा थे, देवी थे, ये सब थे गायक। क्या कैलाश खेर ने भोजपुरी नहीं गाया? किशोरदा ने भी भोजपुरी गाया है। यहाँ तक कि उदित नारायण ने कहा कि पहले उदित बनते थे तो हाई स्टैंडर्ड के बनते थे, अब तो क्या कहिएगा, दारू पी के लिखता है और लगता है कि गुटखा खा के गा देता है। गुटखा खा के गा देता है, रात भर सोचता है और कौन क्लास पढ़ता है कि तो समझिए में नहीं आता। वो तानिया झा है। हाँ, तानिया झा है, दिन भर वही करके मतलब कि कंट्रोवर्सी में रहती है। हाँ, और किसी से डरती उड़ती नहीं है, जो मन में आया जो बोल दिया। लगता है कि एकदम छक्का पुरुष है, ऐसे बात करती है, एकदम बेहिचक। बेहिचक मतलब कि लाज शर्म एकदम छोड़ दिया। अगवंतरा सिंह है, हम ढोलिए गेबे करेंगे। 32 GB रैम बा। 32 GB रैम बा। बताइए, वो सब सिस्टम में होता है, कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है, अब वो अपने स्तन में बता रहे हैं कि 32 GB रैम बा। अरे एक जमाना था कि मर्द अब अश्लील लिखता था, अब स्त्रियां अश्लील लिखने लगी है। मर्द अब सचेत हो गया, उनका क्या बोलते हैं, उनका विरोध होने लगा है। हाँ। लेकिन स्त्री के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे पत्रकार हैं, धर्मराज जी हैं, जो कि जहाँ पे भी गलती होगा सवाल और क्या बोलते हैं कि आवाज उठाएंगे ही, और कहते हैं कि आप स्त्री हो। कहते हैं स्त्री को बताया जाता है फ्यूचर बिलोंग्स टू लेडी, परमात्मा का सबसे सुंदर कृत स्त्री है। तो स्त्री की कहीं कोई गलती नहीं होता है, पहले मर्दों ने ही अश्लील लिखना शुरू किया, अब स्त्री को लिखना मजबूरन ये जरूरी पड़ गया। अब कहते हैं आप कितना भी स्मार्ट क्यों नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूँ, आप एक चड्डी पहनकर चलना शुरू कर दो, आपके ऊपर कोई स्त्रियां पागल नहीं हो जाएगी। लेकिन वही स्त्री न्यूड चलना शुरू कर दे तो तुम्हारा वासना, तुम्हारा ब्रह्मचर्य कहाँ, सब खत्म, सब हिल जाएगा, सब खत्म। देखिए, हमारे साथ धर्मराज जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। और हम इस स्वर्णगिरी पर्वत पे आए थे कि राजगीर को दिखाएंगे कि ऊपर से क्या कैसा दिखता है राजगीर। लेकिन आगे बात बढ़ी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चले गए, वो भी जरूरी है, क्योंकि जो एक कलाकार है वो बताता है कि हमारा टेहुनमे भर सब कुछ है। कोई कहता है टेहुनमे में बुद्धि है, कोई कहता है कि 9 महीना में एगो बच्चा पैदा कर देंगे। तो ये सब भोजपुरी में जो चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए। नीतीश कुमार का गृह जिला है, नालंदा है, राजगीर है। नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।